नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। एक्शन वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ड। वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, एक एक्शन वर्ड, दूसरा हेल्पिंग वर्ड्स। तो व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब क्या है? तो क्रिया किसी काम या स्थिति के बारे में बताती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ए वर्ब टेल्स अबाउट एक्शन और स्टेट, इट्स कॉल्ड वर्ब। तो उस फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सी इज हैप्पी, वो खुश है। दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं। एक्शन वर्ब देखते हैं, जिसे काम कहा जाता है। रन, ईट, प्ले, राइट, ये क्या है? हम काम कर रहे हैं, तो ये क्रियाएं कोई काम दर्शाती है। स्टेट वर्ब स्थिति बताती है। इज, आर, सीम, फील, ये क्रियाएं किसी की स्थिति को दर्शाती है। तो वर्ड, एक्शन वर्ड, स्टेट वर्ड क्या बताती है? क्रिया बताती है, काम या स्थिति, उसे हम वर्ब कहेंगे। अब एक्शन वर्ब देख लेते हैं। एक्शन विच स्टेट वर्ब। अब एक्शन में क्या आता है? क्रिया मतलब काम करना। एक्शन वर्ब डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शन, मतलब फिजिकल कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटली यदि सोच रहे हैं तो उसको हम एक्शन वर्ब कहेंगे। जैसे कि रन, दौड़ना, ईट, खाना, डांस, नाचना, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना। अब स्टेट वर्ड्स में क्रिया स्थिति बताता है, जैसे कि ये क्रियाएं किसी की स्थिति या अवस्था बताती है। जैसे कि सी इज हैप्पी, वह खुश है। ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो बच्चों, जो एक्शन वर्ड है जिसमें हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टेट वर्ब में हम कर नहीं रहे पर हमारी वो स्थिति है, स्टेट है। हैप्पी, टायर्ड, स्लीपिंग, वो क्या है? हमारे स्टेट है। तो वो हम स्थिति बताना स्टेट वर्ब कहलाएगा। दूसरा मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। द मेन वर्ब टेल्स द रियल एक्शन इज इन ए सेंटेंस। मुख्य क्रिया जो हो रही है असली काम में, उसको मेन वर्ब कहेंगे। जैसे आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। सी सिंग वेल, वह अच्छा गाती है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है। ये क्या हुए? मेन वर्ब। अब कॉमन वर्ब देख लेते हैं। कॉमन मेन वर्ब में रीड, राइट, सिंग, प्ले, ईट, ड्रिंक, ये क्या है? सारे मेन वर्ब है जो कॉमन सब करते ही हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, ये सारे मेन वर्ब है। दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसको सपोर्ट करता है? मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। जैसे कि is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ड है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम पूरा कर लिया। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। अब थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। जो आपको पता होगा ना, थ्री फॉर्म। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, भूतकाल मतलब पास्ट, और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। उसमें भी वर्तमान का प्रेजेंट और पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे गो का वेंट हो जाएगा और गोन हो जाएगा। गो का वेंट फिर गोन। कम, कैम, कम। Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. Drive, drove, driven. Break, broke, broken. See, saw, seen. Drink, drank, drunk. Fly, flew.
फ्लो। ये क्या है? 3 फॉर्म है, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। अब कॉमन डेली वर्ब में आम दैनिक क्रियाएं देख लेते हैं। ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, स्लीप मतलब सोना, वेकअप मतलब उठना, वॉक मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब बोलना, लिसन मतलब सुनना, वॉच मतलब देखना, कुक मतलब खाना बनाना, वर्क मतलब काम करना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, लाफ मतलब हंसना, थिंक मतलब सोचना। ये सारी क्या है? ये कॉमन वर्ब है जो हम एक्शन करते हैं सभी। ये सारे एक्शन वर्ब है। अब एग्जाम्पल इज डिफरेंट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट वर्तमान काल, आई ईट राइस। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। ये क्या है? प्रेजेंट। अब पास्ट में मतलब भूतकाल में देख लेते हैं। ईट का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। आई एट राइस। आई एट राइस, मैंने चावल खाया। मैंने यहाँ पे क्या है? एट मतलब मैंने चावल खा लिया है। अब परफेक्ट पूर्णकाल में देखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपेटर में आई हैव ईटन राइस, मैं चावल खा चुका हूँ। मैं चावल खा चुका हूँ। आई हैव ईटन राइस। फ्यूचर में देख लेते हैं। भविष्य काल में आई विल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगा। अब फ्यूचर में आया यहाँ पे तो विल आएगा। परफेक्ट मतलब मैंने कर कुछ काम कर लिया है तो आई हैव आएगा। पास्ट में आई एट आएगा और प्रेजेंट में ईट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्पेशल वर्ब में देख लेते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ब में जैसे लाई, ले। लाई मतलब लेटना और ले उसका भी मतलब होता है लेटना। तो लाई का एल आई ई के बदले एल ए वाई हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में एल ए आई एन हो जाएगा। ही ले ऑन द बेड, वह बिस्तर पर लेटा है। लाई मतलब झूठ बोलना। देखो बच्चों, लाई मतलब लेटना होता है और एक लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है। तो हमको देखना है हम किसका यूज कर रहे हैं। लाई झूठ बोलना, लाइट सेकंड फॉर्म में लाइट, उसने झूठ बोला था। लाइट उसने झूठ बोला था। एग्जाम्पल, सी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। ले रखना, लेड रखना। आई लेड द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब मेज पर रखी। अब फिर देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने देखा वही है, इसका आपको रिपीट करना है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? इसको अलाउड करना है। रीड अलाउड। आई वर्क एवरी डे, मैं हर दिन काम करता हूँ। आई वर्क एवरी डे, मैं हर दिन काम करता हूँ। सी कुक फूड, वो खाना बनाती है। वी प्ले क्रिकेट, वी है इसलिए हम आया। प्ले क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। ही स्टडी इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। प्रैक्टिस टेंस सेंटेंस डेली, इन वाक्यों को रोज बोलने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस दिस सेंटेंस। क्यूज में देखते हैं। सी डैश रीडिंग, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सी आर नहीं होता, सी इज होता है। आई है तो आई स्टडीज नहीं होगा, आई स्टडी होगा। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। फिर यहाँ पे दे है, प्ले नहीं होगा, प्लेड होगा। दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लगा है इसलिए यहाँ पे ईडी वाला हमको लेना पड़ेगा। वो कल वे सभी फुटबॉल खेले थे यस्टरडे, तो ईडी आएगा। ही हैज ही हैज फिनिश द वर्क। ही हैज, ही इज नहीं है बच्चों, यहाँ पे इज होता तो फिनिश आता। हैज है तो फिनिश्ड होगा। ओके बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस करना है। वेल डन। समरी में हम देख लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा?
व्हाट इज ए वर्ब सीखा, एक्शन वर्ब सीखा, स्टेट वर्ब सीखा, मेन वर्ब सीखा, हेल्पिंग वर्ब सीखा, वर्ब के 3 फॉर्म सीखा और डेली स्पीकिंग सेंटेंस देखे। आपको होमवर्क में क्या करना है, लर्न 20 वर्ड्स, मेक 10 सेंटेंस, यूज डिफरेंट वर्ड, अलग अलग क्रियाओं से 10 वाक्य बनाना है आपको। हर दिन 5 मिनट जोर से बोलना है। Thank you for watching Daily English with Asha. Please subscribe, like and share.